भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर जगत गुरु शंकराचार्य जी की जयंती पर मां गंगा के पावन तट परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से इस दिव्य पावन पर्व का हम सब नमन करते हैं। वैशाख शुक्ल पंचमी की ये दिव्य तिथि एक जयंती या स्मृति नहीं, बल्कि भारत की उस दिव्य परंपरा का उत्सव है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम के सारे सूत्र समाहित हैं। केरल के एक छोटे से गांव कालड़ी में सूर्य का उदय हुआ, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का अद्भुत मंत्र दिया, संदेश दिया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, आत्मा और परमात्मा एक ही तो हैं और सारा संसार एक क्षणिक माया है। शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारकापीठ। ये मठ न केवल आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सनातन धर्म की स्थिरता के प्रतीक भी हैं। इन्हीं मठों ने भारतीय समाज को दिशा दी, धर्म की रक्षा की, गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत रखा। आदि गुरु शंकराचार्य जी की अद्वैत भावना एक प्रकाश स्तंभ के रूप में आज भी हमारा मार्गदर्शन करती चली जा रही है। अद्वैत वेदांत वास्तव में आत्मिक जागरण का प्रकाश है और उनका जीवन तो भारतीय संस्कृति और आत्मा को जागृत करने वाला है। आज के समय में जब दुनिया केवल भौतिक सुखों की तरफ भाग रही है, शंकराचार्य जी का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति आत्मा की शांति में है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में है। उन्होंने भारतीय अध्यात्म के मूल स्वरूप को इतने बढ़िया ढंग से प्रतिष्ठित किया, इसलिए उनकी ये जो जयंती है केवल एक स्मृति नहीं, बल्कि ऐसे चिंतन की पुनरावृत्ति है जो आज भी मानवता को दिशा देने में सक्षम है। उनकी वाणी केवल शास्त्र नहीं, जीवन का दर्शन है। शंकराचार्य जी की जयंती हमें हमारी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ती है और बताती है कि भारत की आत्मा धर्म में है और धर्म का मूल है करुणा, समता और एकत्व। ये दिन आह्वान करता है कि हम केवल शास्त्रों का अध्ययन ना करें, बल्कि अपने जीवन में इसे उतारें भी, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएं, अपने जीवन में संजोएं। भारत की सनातन संस्कृति में आचार्य शंकर का स्थान एक दिव्य प्रकाश स्तंभ के समान है, जिन्होंने केवल 32 वर्ष के जीवन में भारतीय जीवन दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति को एक नया आयाम दिया, नया जीवन दिया। आइए शंकराचार्य जी की जयंती पर हम अपनी आत्मा में वही अद्वैत ज्योति प्रज्वलित करें जो हमें समत्व, शांति और सेवा की ओर ले जाए। दिव्यता की इस परम विभूति को आइए नमन करें।